रहमत का सागर और आत्मा का परम मिलन। संगत जी, जब भी हम संतों की वाणी पर ध्यान करते हैं तो एक ही बात सामने आती है कि प्रभु की दया और रहमत ही इस आत्मिक यात्रा की असली पूंजी है। संसार के प्रेम, आसक्ति और इच्छाएं हमें बाहर की ओर खींच ले जाती हैं। मन चाहता है कि किसी न किसी चीज से जुड़कर तसल्ली पाए, लेकिन वह तसल्ली कभी मिलती नहीं। जब आत्मा थक कर निराश हो जाती है, तब संत महापुरुष हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सहारा केवल प्रभु की रहमत है। सुल्तान बाहू साहिब फरमाते हैं, अपने दिल से सब प्रेमों को निकाल दें और केवल उसकी कृपा के लिए अरदास कर कि वह तुझे अपने पास बुला ले। ये वचन कितना सीधा और सच्चा है। संसार में हमारा मन कितनी चीजों से प्रेम करता है, कोई धन से, कोई पद से, कोई मान मर्यादा से, कोई रिश्तों से, कोई मोह ममता से। लेकिन संत बताते हैं कि यह सब अस्थाई है। जिस चीज को हम पकड़ना चाहते हैं वह समय के साथ छूट जाती है। अगर दिल को खाली न किया जाए तो प्रभु की महक उसमें कैसे आएगी। इसीलिए संत कहते हैं, संसार का प्रेम छोड़, केवल प्रभु की कृपा मांग। संगत जी, एक माँ की मिसाल लीजिए। उसका बच्चा मिट्टी में खेलता है, गंदा हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी रोता है, कभी शरारत करता है। माँ ये सब देखती है, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं होता। वो बार बार बच्चे को नहलाती है, साफ करती है, दवा देती है और फिर गोद में उठा लेती है। वैसे ही प्रभु की रहमत है। हम चाहे कितनी भी गलतियां कर लें, उसके दर पर बार बार गिरें, वह हमें उठाता ही है। यही कारण है कि संतजन कहते हैं, केवल उसकी दया पर भरोसा रखो। संत सरमद ने कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है, उसकी दया का सागर असीम है। जीभ धन्यवाद के योग्य शब्द नहीं खोज पाती और हृदय विस्मित रह जाता है। मेरे पाप चाहे कितने ही भारी हों, उसकी दया उनसे भी बड़ी है। वास्तव में हम तो पापों के सागर में तैर रहे हैं। सोचने वाली बात है संगत जी, अगर हमें अपने कर्मों की सजा पूरी तरह भुगतनी पड़े तो शायद कोई आत्मा जीवित ही न रहे। लेकिन प्रभु ने हर आत्मा के सिर पर अपनी दया का छत्र रखा हुआ है। यही कारण है कि हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं और उसकी याद सुन पा रहे हैं। संतों की वाणी हमें यह भरोसा देती है कि हम कितने भी गिर जाएं, प्रभु की रहमत हमें उठा सकती है। बू अली शाह कलंदर कहते हैं, तुम परमात्मा की दया से अनजान हो, हर क्षण वह तुम्हें एक प्रेमी की तरह देख रहा है। संगत जी, यह वचन आत्मा को भीतर तक हिला देता है। हम सोचते हैं कि प्रभु बहुत दूर है, कहीं आसमानों में बैठा है, पर संत कहते हैं नहीं, वह तो हर सांस में हमारे साथ है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को एकटक देखता है, वैसे ही प्रभु हमें प्रेम से देख रहा है। फर्क इतना है कि हम उस नजर को देख नहीं पाते। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो वह पर्दा उठता है और हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। सुल्तान बाहू आगे कहते हैं, जब प्रभु ने स्वयं को प्रकट किया, मैं उसमें खो गया। अब न कोई निकटता है, न मिलन, अब न कोई यात्रा है, न गंतव्य। प्रेम, आसक्ति, शरीर और आत्मा, यहाँ तक कि समय और स्थान की सीमाएं भी मेरे चेतन से गिर गईं। मेरा अलग अस्तित्व संपूर्ण में विलीन हो गया। उसी में ओ बाहु, उस एकत्व का रहस्य है जो परमात्मा है। संगत जी, यही वह असली रहस्य है। हम सोचते हैं कि हमें कोई लंबी यात्रा करनी है, बहुत से पड़ाव पार करने हैं, तब कहीं जाकर प्रभु मिलेगा। परंतु जब सद्गुरु अंदर ले जाते हैं तो अनुभव होता है कि मंजिल तो यहीं है, भीतर ही है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अलगाव केवल अज्ञानता का पर्दा है। जब यह पर्दा उठता है तो आत्मा उसी में लीन हो जाती है जहां से वह आई थी। एक उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक बूंद समुद्र से उठती है और बादल में जाकर बारिश बनकर धरती पर गिरती है। वह सोचे कि मैं अलग हूं, मेरा अपना अस्तित्व है। लेकिन जब वह बूंद फिर से समुद्र में मिल जाती है तो उसका अलगपन मिट जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा है। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारा शरीर है, हमारी पहचान है। पर जब सद्गुरु कृपा करते हैं और प्रभु प्रकट होता है तो आत्मा उसी सागर में विलीन हो जाती है। संगत जी, संतों की शिक्षा का सार यही है, संसार का प्रेम छोड़ो, केवल प्रभु की दया की अरदास करो, उसके रहमत के सागर पर भरोसा रखो और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर भीतर उस एकत्व का अनुभव करो।
संगत जी, जब हम संतों की वाणी पर विचार करते हैं तो महसूस होता है कि उनका संदेश सीधा दिल पर उतरता है। यह केवल किताबों की बातें नहीं होती, बल्कि उनके अपने अनुभव होते हैं। वह अनुभव हमें इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि हम भी उसी राह पर चलें और अपने जीवन में उसका रस चखें। सुल्तान बाहू की यह पंक्ति की, जब प्रभु ने स्वयं को प्रकट किया, मैं उसमें खो गया, अब न कोई निकटता है न मिलन। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक अवस्था का वर्णन है। वे हमें बता रहे हैं कि जब प्रभु का दीदार होता है तब सारी दूरी, सारा भेद मिट जाता है। संगत जी, एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, महाराज, प्रभु कहाँ है? वह इतना दूर क्यों लगता है? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस प्रभु को दूर मान रहा है वही तेरे रोम रोम में बसा हुआ है। तू अपनी सांस को सुन, अपने दिल की धड़कन को देख, उसमें ही वह झलक रहा है। समस्या यह है कि तेरी आंख बाहर देखने की आदी है। जिस दिन यह दृष्टि भीतर मुड़ जाएगी, उस दिन तुझे पता चलेगा कि वह कभी दूर था ही नहीं। संगत जी, ये बहुत गहरी बात है। हमारी आंखें बाहर देखने की आदी हैं। हमें लगता है कि प्रभु कहीं आकाश में है या किसी जगह पर मिलेगा, पर जब सद्गुरु हमें सुमिरन और भजन में लगाते हैं तब धीरे धीरे ध्यान बाहर से हटकर भीतर जाता है। तब पता चलता है कि प्रभु तो हमेशा साथ था। संत सरमद ने कहा कि हम पापों के सागर में तैर रहे हैं, पर उसकी दया हमारे पापों से बड़ी है। ये वचन हर साधक के दिल को सहारा देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे भीतर तो बहुत कमजोरी है, हम तो ध्यान भी सही से नहीं कर पाते, हमसे तो रोज गलतियां हम होती हैं। लेकिन प्रभु की दया इतनी असीम है कि वह सब ढक लेती है। संगत जी, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। माँ उसे गिरते देखती है पर उसे छोड़ती नहीं। वह बार बार उठाती है, सहारा देती है और अंत में बच्चा चलना सीख जाता है। वैसे ही प्रभु और सद्गुरु हमें गिरते गिरते भी थामे रहते हैं। हमारी कमजोरी पर वे नजर नहीं डालते, बल्कि हमारी कोशिश पर ध्यान देते हैं। यही रहमत है। बू अली शाह कलंदर कहते हैं कि हर क्षण प्रभु हमें एक प्रेमी की तरह देखता है। संगत जी, ये कितना गहरा अनुभव है। सोचिए, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी को देखता है तो उसकी दृष्टि में केवल प्रेम ही प्रेम होता है। उसी तरह प्रभु हमें प्रेम से देखता है, लेकिन फर्क यह है कि हम उस नजर को देख नहीं पाते। अगर हम देख पाते तो शायद हमारा सिर कभी उसकी याद से उठता ही नहीं। अब एक पुरानी घटना सुनिए। बाबा सावंत सिंह जी के समय में एक साधक सत्संग में आया करता था। उसका मन हमेशा यह सोचता था कि प्रभु दूर है और ध्यान में उसे कोई अनुभव नहीं होता था। एक दिन उसने हिम्मत करके बाबा जी से कह दिया, महाराज, आप कहते हैं कि प्रभु हमारे भीतर है, लेकिन मुझे तो वह दिखाई ही नहीं देता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू मिट्टी के नीचे दबे हीरे को देखना चाहे तो पहले मिट्टी हटानी होगी। हीरा वहीं है, पर मिट्टी के कारण दिखाई नहीं देता। वैसे ही प्रभु तेरे भीतर है। तेरे मन की परतें वासनाएं और आसक्तियां से ढक रही हैं। तू मेहनत कर, भजन सिमरन में लग। एक दिन पर्दा हटेगा और तुझे वो अपने पास खड़ा मिलेगा। संगत जी, ये उदाहरण बताता है कि प्रभु कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। वह तो पहले से हमारे भीतर है, बस पर्दा हटाना है। यही पर्दा हटाने के लिए सद्गुरु हमें साधना का मार्ग देते हैं। अब विचार कीजिए, सुल्तान बाहू कहते हैं कि जब प्रभु प्रकट हुआ तो न कोई दूरी रही, न मिलन रहा। यह कैसी अवस्था है? ये वही अवस्था है जब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा प्रभु में मिलकर एक हो जाती है। तब न यह कहना रह जाता है कि मैं प्रभु के पास हूं, न यह कि मैं उससे दूर हूं। तब केवल प्रभु ही प्रभु रह जाता है। संगत जी, अगर हम इस रहस्य को समझ लें तो जीवन में बहुत शांति आ जाती है। हम हर समय यह सोचकर परेशान रहते हैं कि मंजिल कितनी दूर है, हमें कितना चलना है, हम कब पहुंचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मंजिल तो अभी और यहीं है, बस पर्दा उठना बाकी है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनिए। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा था। उसे प्यास लगी। वह बार बार रोने लगा और माँ से पानी मांगने लगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, तू क्यों रो रहा है? पानी तो तेरे हाथ में ही रखा है। बच्चा हैरान हुआ। उसने देखा कि सचमुच उसकी मुट्ठी में गिलास था। वह तो भूल ही गया था। संगत जी, हम भी उस बच्चे की तरह हैं। प्रभु हमारे भीतर है, लेकिन हम बाहर बाहर उसे ढूंढते रहते हैं। जब सद्गुरु रहमत करते हैं तो हमें याद आता है कि वह तो हमारी आत्मा के भीतर ही बसा हुआ है। इसीलिए संत हमें सिखाते हैं, बाहरी प्रेम छोड़, संसार की मोह माया छोड़, केवल उसकी कृपा मांग। जब दिल खाली होगा तभी प्रभु उसमें बसेंगे। संगत जी, संत महापुरुष हमेशा हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु की दया और रहमत इतनी गहरी है कि मनुष्य की बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। हम अपने छोटे छोटे मन से सोचते हैं कि प्रभु शायद हमारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है, हमारे दोषों को गिन रहा है। परंतु संत कहते हैं कि प्रभु का स्वभाव केवल दया है, उसका प्रेम असीम है और उसकी रहमत का कोई किनारा ही नहीं। सुल्तान बाहू, सरमद और बू अली शाह कलंदर ने एक ही सत्य को अलग अलग भाषा और भाव से प्रकट किया है। कोई उसे रहमत कहता है, कोई प्रेम कहता है, कोई कृपा। लेकिन सार यही है कि जब प्रभु हमें अपनी ओर खींचता है तो हमारे पाप, हमारी कमजोरियां, हमारी असफलताएं सब पीछे छूट जाती हैं। सुल्तान बाहू की वाणी में एक गहरा रहस्य छुपा है। अब न कोई निकटता है, न मिलन, अब न कोई यात्रा है, न गंतव्य। संगत जी, सोचने वाली बात है कि यात्रा और गंतव्य क्यों मिट गए। इसका कारण यह है कि आत्मा और परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं थे। अलगाव केवल हमारी अज्ञानता थी। जैसे अंधेरे में हमें रस्सी सांप दिखाई देती है, वैसे ही अज्ञान के कारण हमें लगता है कि आत्मा और परमात्मा अलग हैं। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भ्रम मिट जाता है और एकत्व का अनुभव होता है। इस बात को समझाने के लिए एक लंबी घटना सुनिए। एक गांव में एक साधक रहता था। बचपन से ही उसके मन में प्रभु को पाने की चाह थी। वह मंदिरों में जाता, नदी किनारे तपस्या करता, जंगलों में घूमता और हर किसी से पूछता, प्रभु कहाँ मिलेगा। लोग उसे अलग अलग रास्ते बताते। कोई कहता दान करो, कोई कहता व्रत उपवास करो, कोई कहता तीर्थ यात्रा करो। साधक ने सब कुछ किया, लेकिन उसका दिल खाली ही रहा। वह दिन रात रोता और प्रभु से कहता, हे प्रभु, तू कहाँ है? क्यों मुझे दिखता नहीं? क्या मेरी अरदास तेरे दर तक नहीं पहुंचती? एक दिन वह एक संत से मिला। संत ने उससे पूछा, बेटा, तू इतना उदास क्यों है? साधक ने कहा, महाराज, मैं प्रभु को खोजना चाहता हूं, लेकिन वह कहीं मिलता ही नहीं। मैंने सब कुछ कर लिया, दान, पूजा, व्रत, यात्रा, पर प्रभु अब तक नहीं मिला। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने बाहर सब कुछ किया, लेकिन भीतर झांकने की कोशिश की? साधक चौंका, भीतर? वहां क्या है? संत ने कहा, प्रभु बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। जैसे मछली पानी में रहते हुए भी पानी को ढूंढती है, वैसे ही तू प्रभु में रहते हुए प्रभु को बाहर खोज रहा है। अपनी आंखें भीतर फेर, सुमिरन कर, तब देखना वह तुझे अपने पास खड़ा मिलेगा। साधक ने संत की आज्ञा मानी। उसने बाहर का सब छोड़कर भीतर का मार्ग पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जब उसका मन खाली हुआ तब उसने अनुभव किया कि सचमुच प्रभु तो उसकी आत्मा के भीतर ही था। तब उसे समझ आया कि जो यात्रा वह इतने सालों से कर रहा था वह केवल भ्रम थी। गंतव्य कहीं बाहर नहीं था, गंतव्य तो उसकी आत्मा के भीतर ही था। संगत जी, यही बात सुल्तान बाहू ने कही, न कोई यात्रा है न गंतव्य। सद्गुरु की रहमत। संगत जी, यह यात्रा तभी संभव है जब सद्गुरु हमें राह दिखाए। बिना मार्गदर्शक के हम इस गहरे जंगल से निकल ही नहीं सकते। बाहर की आंखों से हमें केवल माया दिखती है, पर सद्गुरु हमें भीतर की आंख देते हैं। जब वह रहमत करते हैं तब हमें दिखता है कि प्रभु कभी दूर था ही नहीं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि प्रभु का प्रेम सूरज की तरह है। सूरज सब पर बराबर चमकता है। कोई अपना दरवाज़ा खोल दे तो रोशनी घर में आ जाती है, और कोई पर्दे डाल ले तो अंधेरा रहता है। सूरज तो किसी पर भेदभाव नहीं करता। वैसे ही प्रभु का प्रेम सब पर बराबर बरस रहा है। फर्क इतना है कि हमने अपने मन के पर्दे डाल रखे हैं। जब सद्गुरु कृपा करके वे पर्दे हटाते हैं तब प्रभु का प्रकाश आत्मा में उतर आता है।
रहमत और पाप संगत जी, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पाप चाहे कितने भी हों, प्रभु की रहमत उनसे बड़ी है। सरमत का वचन हमें बार बार यही भरोसा देता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर पाप करें और सोचें कि प्रभु माफ कर देगा। नहीं, संत ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, कमजोरी से अगर गलती हो जाए तो निराश न होना। प्रभु की दया इतनी बड़ी है कि वह उठा लेगा। जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है पर माँ उसे हर बार उठाती है। वह कभी यह नहीं कहती कि अब तू गिरा है तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। उसी तरह प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। अब संगत जी, सोचिए कि जब आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है तो क्या रह जाता है? न समय, न स्थान, न प्रेम, न आसक्ति। तब केवल वही रह जाता है, वह जो अनंत है, जो बिना सीमा के है। यही वह रहस्य है जिसे सुल्तान बाहू ने प्रकट किया। साधक को लगता है कि वह एक लंबी यात्रा कर रहा है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि यात्रा तो भ्रम थी, मंजिल तो पहले से ही भीतर थी। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक अनुभूति है जो सतगुरु की कृपा से किसी भी क्षण हो सकती है। संगत जी, इस भाग में हमने देखा कि प्रभु की रहमत पापों से बड़ी है। सतगुरु के बिना यह यात्रा संभव नहीं। अलगाव केवल अज्ञान का पर्दा है। आत्मा का असली गंतव्य उसके भीतर ही है। जब इंसान संसार के मोह में उलझा रहता है तो उसे लगता है कि प्रभु उससे दूर है। उसे प्रभु तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। परंतु सुल्तान बाहू का यह रहस्य उद्घाटन हमारे भ्रम को तोड़ देता है। वे कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं है, न ही उसकी दूरी नापी जा सकती है। प्रभु तो हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें केवल उस पर्दे को हटाना है जो हमारी नजर को ढक रहा है। यह पर्दा है अहंकार, वासनाएं, मोह और कर्मों की परतें। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जिस तरह सूरज हमेशा आकाश में चमक रहा होता है लेकिन बादलों के कारण हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही प्रभु हमारे हृदय में हर समय मौजूद है, परंतु हमारे मन और कर्मों के बादल हमें उसे देखने नहीं देते। जब सिमरण और भक्ति के द्वारा ये बादल हटते हैं तो आत्मा उसी प्रभु से मिलन कर लेती है, और उस मिलन में न दूरी बचती है, न यात्रा की आवश्यकता रहती है। संगत जी, प्रभु की रहमत इतनी विशाल है कि हमारी सीमित बुद्धि उसे समझ भी नहीं सकती। हम रोजाना पापों में गिरते रहते हैं, बुरी आदतों से हारते रहते हैं, परंतु प्रभु की दया हमें हर पल संभालती रहती है। सरमद ने यही कहा कि हमारे पाप चाहे जितने भी गहरे हों, उसकी दया का सागर और गहरा है। सोचने की बात है, अगर प्रभु हमें हर पाप की सजा तुरंत देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। परंतु उसका प्रेम ऐसा है कि वह हमें अवसर पर अवसर देता है ताकि हम सुधर सकें और उसकी ओर लौट सकें। एक बार किसी संत से पूछा गया कि प्रभु की दया कितनी बड़ी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पाप उतने ही हैं जितने धरती पर रेत के कण, और उसकी दया उतनी है जितना अनंत आकाश। बताओ, क्या रेत के कण कभी आकाश को ढक सकते हैं? ये सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर हो गए। प्रभु की दया सचमुच असीम है। जब आत्मा प्रभु की रहमत को पहचान लेती है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। फिर वह प्रभु को पाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करती, बल्कि यह अनुभव कर लेती है कि प्रभु तो पहले से ही यहाँ है। यही अनुभव सुल्तान बाहू ने कहा कि अब कोई सफर बाकी नहीं रहा, कोई मंजिल शेष नहीं रही। आत्मा का अहंकार और उसकी अलग पहचान विलीन हो जाती है, तब केवल प्रभु ही शेष रहता है। बाबा सावन सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि आत्मा और परमात्मा का संबंध कभी टूटा ही नहीं है। यह केवल मन का भ्रम है कि हम अलग हैं। जैसे सपना देखते समय हम समझते हैं कि यह वास्तविक है, लेकिन जागते ही पता चलता है कि सब मन की रचना थी, वैसे ही जब सद्गुरु कृपा करके हमें जगाता है तो पता चलता है कि आत्मा तो सदा से प्रभु के साथ ही जुड़ी हुई है। संगत जी, बू अली शाह कलंदर ने कहा था, तुम प्रभु की दया को जानते ही नहीं। वह हर पल तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को देखता है। इस वचन पर गौर करें। हम सोचते हैं कि हम प्रभु की ओर देख रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रभु तो हर पल हमें देख रहा है,
हमारी हर धड़कन को जानता है, हमारी हर कमजोरी और हर सद्गुण से परिचित है। वह हमें अपने प्रेम से कभी अलग नहीं करता। बाबा जी एक बार उदाहरण देते हुए कहते थे कि जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रहती है। बच्चा बेखबर होकर खेल रहा है, गिरने की कोशिश करता है, पर माँ की बाहें हमेशा उसके चारों ओर रहती हैं। बच्चा चाहे अनजान हो, पर माँ हर पल उसके लिए सजग है। वैसे ही प्रभु हमें संभाले हुए है, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें। सुल्तान बाहू का यह रहस्य कि न दूरी है, न मंजिल, न यात्रा, सचमुच आत्मा के लिए सबसे बड़ी राहत है। क्योंकि इंसान सदा सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यह करना है, वह करना है। परंतु जब आत्मा अनुभव करती है कि सब पहले से पूर्ण है, तब उसका बोझ उतर जाता है। फिर न कोई चिंता रहती है, न कोई भय, केवल शांति और प्रेम रह जाते हैं। एक बार की बात है, एक साधक वर्षों से प्रभु के दर्शन की तड़प में साधना कर रहा था, परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन थक कर वह अपने सद्गुरु के चरणों में आ गिरा और बोला, महाराज, मैं अब और प्रयास नहीं कर सकता। मुझे लगता है प्रभु मुझसे बहुत दूर है। सद्गुरु ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिस प्रभु को तू खोज रहा है वह तो तेरे हर श्वास में समाया है। तू केवल बाहर देख रहा है, इसलिए नहीं पा रहा। भीतर झांक और देख, प्रभु तुझसे कभी अलग नहीं रहा। शिष्य ने वही किया और कुछ ही समय में उसे वह दिव्य अनुभव मिला। संगत जी, यही रहस्य सुल्तान बाहू और अन्य संत हमें बार बार समझाते हैं कि प्रभु बाहर नहीं, भीतर है। दूरी केवल भ्रम है। जब उसकी कृपा होती है तब यह पर्दा हटता है और आत्मा उस शाश्वत सत्य को अनुभव कर लेती है। अब समय है कि हम सब भी अपने जीवन में यह अभ्यास करें। सिमरन और ध्यान वह मार्ग है जिसके द्वारा हम उस आंतरिक पर्दे को हटा सकते हैं। जब मन शांत होता है और वासनाएं क्षीण होती हैं, तब आत्मा अपनी असली पहचान को अनुभव करती है। यही सद्गुरु की शिक्षा है और यही सभी संतों का संदेश रहा है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि संसार का आधार कर्म है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये नियम अटल है। अच्छे कर्म सुख का फल देते हैं और बुरे कर्म दुख का। लेकिन समस्या यह है कि हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से अनेकों प्रकार के कर्मों का बोझ लेकर आई है। हम अपने हर जन्म में और नए कर्म करते जाते हैं। ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए संतों ने कहा कि जब तक यह कर्मों की गांठ नहीं कटती, आत्मा प्रभु से नहीं मिल सकती। परंतु संगत जी, प्रभु की रहमत यहां भी हमारे लिए एक अनमोल सहारा बनती है। संत समझाते हैं कि सद्गुरु की कृपा से यह भारी बोझ हल्का हो जाता है। सद्गुरु हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और नए कर्म बांधने बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी पेड़ पर लगे कांटे अपने आप हमें चोट पहुंचाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई आकर हमें कांटों से बचाकर सुरक्षित रास्ता दिखा दे तो हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही सद्गुरु हमारे कर्मों के कांटों से हमें बचाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि कर्म का हिसाब तो हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। परंतु जब आत्मा सद्गुरु की शरण में आती है तो उसकी रहमत यह कर देती है कि वह हिसाब बड़े सहज ढंग से चुक जाए। जैसे आग से जलना निश्चित है, परंतु अगर कोई मोटा कपड़ा बीच में रख दे तो आग का असर कम हो जाता है। सद्गुरु वही ढाल बन जाते हैं जो आत्मा को कर्मों की जलन से बचाते हैं। एक शिष्य ने कभी बाबा सावन सिंह जी से पूछा, महाराज, अगर कर्मों का नियम अटल है तो फिर सद्गुरु किस प्रकार हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सूर्य की गर्मी सबको जलाती है, परंतु जब बादल आ जाते हैं तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। वैसे ही सद्गुरु की दया हमारे कर्मों की तपिश को सहने योग्य बना देती है। संगत जी, यह रहस्य गहराई से समझने की जरूरत है। सद्गुरु हमारे कर्मों को मिटाते नहीं, क्योंकि वह प्रभु का विधान है, परंतु वे हमें सहन शक्ति और धैर्य देते हैं ताकि हम सहजता से अपने हिसाब निपटा सकें। और सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे हमें ऐसा अभ्यास दे देते हैं जिससे हम नए कर्म बांधना बंद कर देते हैं। यही सच्ची आज़ादी है। सुल्तान बाहू ने कहा कि प्रभु की दया और कृपा का सागर इतना विशाल है कि उसमें आत्मा के पाप और कर्म धुल जाते हैं।
जब कोई अपने मन को प्रभु के हवाले कर देता है और केवल उसी की रहमत पर भरोसा करता है, तो धीरे धीरे कर्मों की बेड़ियां खुल जाती हैं। तब आत्मा हल्की होकर उड़ान भरती है और प्रभु के प्रेम में विलीन हो जाती है। एक बार एक साधक सतगुरु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, मेरे कर्म इतने भारी हैं कि मैं प्रभु तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तू अकेला इन कर्मों का बोझ उठाएगा तो सचमुच नहीं पहुंच पाएगा, परंतु अगर तू ये बोझ सतगुरु के चरणों में रख देगा तो वही तुझे संभालेंगे और तुझे पार लगाएंगे। ये सुनते ही साधक का मन हल्का हो गया। यह है सतगुरु की रहमत का चमत्कार। संगत जी, जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि सतगुरु उसकी हर सांस में साथ है, उसके हर दुख सुख को जानता है, तो उसका डर समाप्त हो जाता है। वह जान लेती है कि चाहे कर्मों का कितना भी हिसाब क्यों ना हो, सतगुरु की रहमत उसे संभाल लेगी। यही कारण है कि संत हमें बार बार समझाते हैं कि हर स्थिति में प्रभु की रहमत और सतगुरु की दया पर भरोसा रखो। अब विचार कीजिए, जब आत्मा कर्मों से मुक्त होने लगती है तो उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। पहले जो मन हर समय चिंता और भय में डूबा रहता था, अब वह हल्का और प्रसन्न हो जाता है। पहले जो हर समय इच्छाओं और मोह में भटकता था, अब वह प्रभु के नाम में रम जाता है। पहले जो हर समय दूसरों से उम्मीद रखता था, अब वह केवल प्रभु की रहमत पर निर्भर हो जाता है। यही सच्चा परिवर्तन है। बाबा जी समझाते हैं कि सतगुरु का दिया हुआ सिमरन ही आत्मा को धीरे धीरे कर्मों से अलग करता है। जब मन नाम का अभ्यास करता है तो भीतर एक शक्ति जागती है। यह शक्ति वही प्रभु की रहमत है। यही शक्ति आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करती है। संगत जी, इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर कथा है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, प्रभु की दया सबसे बड़ा खजाना है। राजा ने कहा, यह कैसे? मंत्री ने समझाया, महाराज, धन, राज्य, वैभव सब कर्मों के अधीन हैं, परंतु प्रभु की दया जब किसी पर होती है तो वह पापी भी संत बन जाता है और कर्मों की बेड़ियां भी उसके लिए खुल जाती हैं। यही सच्चा खजाना है। संगत जी, यह कथा हमें यही सिखाती है कि प्रभु की दया से बढ़कर कुछ नहीं है। यही आत्मा को कर्मों से मुक्त करती है और उसे अपने असली घर की ओर ले जाती है। अब धीरे धीरे हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जब आत्मा प्रभु की रहमत में पूरी तरह लीन हो जाती है तो उसका अनुभव कैसा होता है। वह कौन सी अवस्था है जहां न दूरी है, न यात्रा, न ही अलगाव, बल्कि केवल एकत्व है। सुल्तान बाहू कहते हैं, जब प्रभु ने अपने को प्रकट किया तो मैं अपने को भूल गया। अब न नज़दीकी है, न दूरी, न यात्रा है, न मंजिल। प्रेम, लगाव, तन, मन, आत्मा और यहाँ तक कि समय और स्थान की सीमाएं भी मिट गईं। मेरी अलग पहचान उस पूर्णता में समा गई। उसी में, ओ बाहु, परम रहस्य छिपा है। वह है प्रभु की एकता। ये वचन हमें सीधा संकेत देता है कि आत्मा की मंजिल किसी स्थान या दूरी में नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को मिटाने में है। संगत जी, जब आत्मा अहंकार को त्याग देती है तो वह अपने आप प्रभु में विलीन हो जाती है। अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। जैसे नदी का जल जब तक अपने किनारों में बंधा है तब तक वह नदी कहलाता है, परंतु जब वही जल समुद्र में मिलता है तो नदी और समुद्र का अंतर मिट जाता है। नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल समुद्र रह जाता है। इसी प्रकार आत्मा का व्यक्तिगत अहंकार जब प्रभु में विलीन होता है तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। बाबा जी अक्सर उदाहरण देते हैं कि जब मिट्टी का घड़ा टूट जाता है तो उसमें भरी हवा बाहर की हवा से एक हो जाती है। तब कौन कह सकता है कि यह हवा बाहर की है और यह भीतर की? सब एक हो जाती है। आत्मा का भी यही हाल है। जब शरीर और मन की पहचान मिट जाती है तो आत्मा प्रभु से अलग नहीं रह जाती। संगत जी, इस अवस्था को पाने के बाद आत्मा का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब उसे न जन्म का भय रहता है, न मृत्यु का, न मोह रहता है, न आसक्ति। वह जान लेती है कि सब कुछ उसी प्रभु में है और मैं भी उसी का अंश हूं।
फिर संसार के सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते। चाहे चारों ओर आंधियां चल रही हों, आत्मा भीतर से शांत रहती है, क्योंकि उसने अपने घर को पहचान लिया है। बाबा सावन सिंह जी एक बार समझा रहे थे कि जब आत्मा प्रभु में लीन होती है तो उसका प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे संसार की कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, जिसे प्रभु का सच्चा स्वाद मिल गया वह संसार के सब स्वाद भूल जाता है। जैसे जिसने शहद का स्वाद छक लिया वह गुड़ की ओर नहीं देखता। यही आत्मा का परम मिलन है। संगत जी, इस अवस्था को पाने का मार्ग सद्गुरु ही बताते हैं। वे ही हमें नाम का अभ्यास देते हैं, वे ही हमारी पकड़ बनकर भीतर तक ले जाते हैं। जब आत्मा भीतर शब्द से जुड़ती है और प्रभु की झलक पाती है तो धीरे धीरे उसका अहंकार गलने लगता है, और जब पूर्ण कृपा होती है तो आत्मा प्रभु में विलीन होकर उसकी एकता का अनुभव करती है। यहां एक सुंदर घटना याद आती है। एक साधक कई वर्षों तक ध्यान करता रहा, परंतु उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन वह थक कर सद्गुरु से बोला, महाराज, मैं तो व्यर्थ समय गंवा रहा हूं, मुझे तो प्रभु से मिलन नहीं हो पाएगा। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, तू केवल नाव खे रहा है, नदी पार करवाना तो मेरा काम है। यह सुनते ही साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जाना कि यह यात्रा उसकी मेहनत से पूरी नहीं होगी, बल्कि सद्गुरु की रहमत से ही आत्मा प्रभु में पहुंचेगी। संगत जी, यही रहस्य हमें बार बार याद रखना चाहिए। हमारी कोशिश केवल अपने मन को सद्गुरु के हवाले करने की होनी चाहिए। सिमरन और भक्ति से हम अपनी तैयारी करते हैं, परंतु अंतिम मिलन तो उसकी रहमत से ही होता है। और जब वह रहमत होती है तब सब सीमाएं टूट जाती हैं। न समय रहता है, न स्थान, न द्वैत, केवल प्रभु की एकता का अनुभव शेष रह जाता है। बू अली शाह कलंदर के वचनों को याद करें, प्रभु हर क्षण तुम्हें ऐसे देखता है जैसे कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को देखता है। जब आत्मा इस अनुभव में डूब जाती है तो उसे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर वह जान लेती है कि प्रभु उसके भीतर ही प्रेम पूर्वक हर समय विद्यमान है। यही अनुभव आत्मा को सदा के लिए बदल देता है। सुल्तान बाहू कहते हैं, अब न कोई निकटता है, न मिलन, न यात्रा है, न मंजिल। प्रेम, लगाव, तन, मन, आत्मा और यहां तक कि समय और स्थान की सीमाएं मिट गईं। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा इस अनुभव में डूब जाती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह न किसी से द्वेष रखता है, न किसी की अपेक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ प्रभु की रहमत से चल रहा है। एक उदाहरण से इसे समझिए। एक साधक पहले अक्सर दूसरों के प्रति असंतोष महसूस करता था। वह सोचता था कि लोग उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, इस कारण उसका मन अशांत रहता। परंतु जब उसने सद्गुरु की कृपा से आत्मा में प्रभु का अनुभव किया, तब उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वह जानता था कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति प्रभु की योजना का हिस्सा है। अब वह दूसरों के दोषों को नहीं देखता, बल्कि उनका भी वह सम्मान करता है। संगत जी, यही प्रभाव दैनिक जीवन में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है तो भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का डर या किसी परिस्थिति का तनाव सब कुछ प्रभावित नहीं करता। आत्मा जानती है कि सब कुछ प्रभु की रहमत और विधान से हो रहा है। मोह और आसक्ति कम हो जाती है। सांसारिक वस्तुएं, पद, धन और रिश्ते अब आत्मा के लिए अंतिम सुख नहीं होते। उसके लिए सच्चा सुख केवल प्रभु का नाम और उसकी याद है। करुणा और प्रेम बढ़ता है। आत्मा अनुभव करती है कि सब जीव उसी प्रभु के अंश हैं। इस दृष्टिकोण से उसका व्यवहार दयालु और प्रेमपूर्ण हो जाता है। बाबा सावन सिंह जी इस अनुभव को एक सुंदर उदाहरण से समझाते थे। उन्होंने कहा, जब आत्मा प्रभु के साथ जुड़ जाती है तो वह संसार के बीच रहते हुए भी जैसे समुद्र में बूंद हो जाती है। बूंद समुद्र में रहती है, लेकिन समुद्र की शक्ति, शांति और गहराई से एक हो जाती है। उसी तरह साधक भी जीवन में रहते हुए प्रभु के अनुभव से जुड़े रहते हैं। संगत जी, यह स्थिति केवल आंतरिक शांति तक सीमित नहीं रहती, यह व्यवहार में भी बदलती है। पहले जो साधक क्रोधी था अब शांत रहता है। जो लालची था अब दयालु बन जाता है। जो चिंतित रहता था अब विश्वास और धैर्य से भरा होता है।
यही आत्मा का वास्तविक परिवर्तन है, अहंकार की जगह प्रेम और दया का शासन। एक और उदाहरण सुनिए। एक गांव में एक साधक अपने जीवन में परेशानियों और संघर्षों से घिरा हुआ था। उसने हर उपाय किया पर समाधान नहीं मिला। तब उसने सद्गुरु से कहा, महाराज, मैं सब कुछ कर चुका हूं पर मन शांत नहीं हो रहा। सद्गुरु ने उसे सिमरन और ध्यान के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कुछ समय बाद साधक ने अनुभव किया कि जब वह प्रभु का नाम लेता है तो उसकी चिंता और भय गायब हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वह अधिक संतुलित और शांत रहने लगा। दूसरों से मेल झोल में दया और प्रेम बढ़ा। संगत जी, यही शक्ति सत्संग और सिमरन में है। सद्गुरु की कृपा से आत्मा प्रभु में लीन होती है और उसका दैनिक जीवन भी उसी अनुरूप बदल जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि संतों का संदेश केवल आंतरिक अनुभव तक सीमित नहीं है। जब आत्मा प्रभु की रहमत से जुड़ती है तो वह अपने जीवन में इसे व्यक्त करती है। न केवल वह सुखी रहता है बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेम और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सुल्तान बाहू का संदेश यही है। जब प्रेम, लगाव और अहंकार मिट जाते हैं तब आत्मा और प्रभु का एकत्व स्पष्ट हो जाता है। यह अनुभव आंतरिक रूप से जीवन को बदल देता है और व्यवहार में उसे निखारता है। संगत जी, जब आत्मा प्रभु के अनुभव में लीन हो जाती है तो वह हर स्थिति में स्थिर रहती है। पहले जो डर, चिंता और असंतोष उसे परेशान करते थे, अब वे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। संत कहते हैं कि यह स्थिरता केवल बाहरी स्थिति से नहीं आती बल्कि भीतर से आती है। जब आत्मा जान लेती है कि प्रभु उसके भीतर हर क्षण उपस्थित है तो उसे किसी भी परिस्थिति का भय नहीं रहता। बाबा सावन सिंह जी एक बार समझाते हुए कहते थे कि जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है, वह केवल अपने स्थान को रोशन नहीं करता बल्कि पूरे कमरे में प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार प्रभु का अनुभव आत्मा में होने पर वह आत्मा न केवल स्वयं में स्थिर होती है बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी प्रेम, शांति और संतुलन का प्रभाव फैलाती है। एक गांव की कथा सुनिए। एक साधक जो वर्षों से सत्संग और सिमरन करता रहा, उसका जीवन पहले परेशानियों और संघर्षों से भरा था। वह हर समय अपने भविष्य और कठिनाइयों को लेकर चिंतित रहता था। परंतु सद्गुरु की कृपा से जब उसने आत्मा में प्रभु का अनुभव किया तो धीरे धीरे उसका भय और चिंता मिट गए। अब वह चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, शांत और स्थिर रहता। उसका व्यवहार परिवर्तन लोगों को भी प्रभावित करने लगा। गांव में लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह दूसरों की सहायता करता, प्रेम और करुणा दिखाता। संगत जी, यही संतों का संदेश है। जब आत्मा प्रभु के अनुभव में लीन होती है तो उसका जीवन बदल जाता है। न केवल वह स्वयं सुखी और शांति में रहता है बल्कि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। सुल्तान बाहू ने कहा था, अब न कोई निकटता है, न मिलन, न यात्रा है, न मंजिल। प्रेम, लगाव, तन, मन, आत्मा और यहां तक कि समय और स्थान की सीमाएं मिट गईं। मेरी अलग पहचान उस पूर्णता में समा गई। संगत जी, इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा प्रभु में विलीन हो जाती है तो वह सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र हो जाती है। वह अपने भीतर स्थिर और पूर्ण होती है। बाबा जी एक बार उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो वह अपने अस्तित्व की सीमाओं को भूल जाती है। अब वह केवल समुद्र का हिस्सा बन जाती है। उसी प्रकार आत्मा जब प्रभु में विलीन होती है तो उसका व्यक्तिगत अहंकार मिट जाता है और केवल प्रभु का अनुभव शेष रह जाता है। संगत जी, इस अनुभव का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर दिखाई देता है। पहले जो साधक क्रोध, लालच, भय और मोह में फंसा रहता था, अब वह शांति, संतुलन और करुणा में रहता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता बल्कि उसके कर्मों में भी दिखाई देता है। एक बार एक साधक ने बाबा सावन सिंह जी से पूछा, महाराज, प्रभु के अनुभव का प्रभाव हमारे व्यवहार में कैसे दिखाई देता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब आत्मा प्रभु के अनुभव में डूबती है तो उसके विचार, शब्द और कर्म सभी शुद्ध और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, न किसी से द्वेष रखता है। उसका जीवन स्वयं एक सत्संग बन जाता है। संगत जी,
यह अनुभव साधक के जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाता है। अब उसके लिए संसार के सुख दुख केवल गुजरते हुए मंजर हैं। वह जानता है कि सब कुछ प्रभु की रहमत और इच्छा से हो रहा है। यह स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में उसे सक्षम बनाती है। सुल्तान बाहू और अन्य संतों का यह संदेश बार बार हमें यही याद दिलाता है कि प्रभु की रहमत और कृपा से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। तब न केवल वह स्वयं आनंदित होती है, बल्कि अपने चारों ओर भी प्रकाश फैलाती है। बाबा सावन सिंह जी ने बार बार यह समझाया कि सतगुरु का दिया हुआ सिमरन ही वह मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा धीरे धीरे प्रभु की गोद में समा जाती है। पहले वह अपने जीवन में अस्थिर, भयग्रस्त और मोहग्रस्त रहती थी, परंतु प्रभु के अनुभव से उसके भीतर शांति, संतुलन, करुणा और प्रेम का उदय होता है। वह संसार में रहते हुए भी निर्भय, स्थिर और पूर्ण बन जाती है। सुल्तान बाहू कहते हैं, जब प्रभु ने अपने को प्रकट किया तो मैं अपने को भूल गया। अब कोई निकटता नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई मंजिल नहीं। मेरी अलग पहचान उस पूर्णता में समा गई। संगत जी, यही परम रहस्य है। अहम और संसार के बंधनों का अंत, केवल प्रभु के अनुभव में पूर्ण विलीनता। एक भावपूर्ण कथा से इसे समापन करते हैं। बाबा सावन सिंह जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि एक साधक वर्षों तक कठिन साधना करता रहा, परंतु अनुभव नहीं हुआ। थक कर वह सतगुरु के चरणों में गिर पड़ा। सतगुरु ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, बेटा, तू स्वयं प्रभु को खोज रहा है, परंतु तू भूल गया कि वह तेरे भीतर सदा से है। बस अपने मन को सिमरन और भक्ति में लगाकर मेरे हवाले कर दे। साधक ने वही किया और कुछ ही समय में उसने अनुभव किया कि सब कुछ प्रभु में विलीन हो गया। अब न कोई चिंता थी, न कोई भय, केवल शांति और प्रेम का अनुभव। संगत जी, यही संदेश है। प्रभु की दया और रहमत से ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। न दूरी, न यात्रा, न मोह, केवल प्रभु का अनुभव शेष रह जाता है। इस अनुभव में ही जीवन का सच्चा अर्थ, शांति और आनंद है। इस सत्संग को पढ़ते और समझते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु की कृपा और सद्गुरु का मार्ग ही आत्मा का वास्तविक सहारा है। हर क्षण, हर सांस में प्रभु का अनुभव करने का प्रयास करें। सिमरन और भक्ति के माध्यम से हम अपने अहंकार और कर्मों के बंधनों को छोड़ सकते हैं और वास्तविक मिलन, पूर्ण आनंद और शाश्वत शांति का अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, इस सत्संग का यही सार है। सच्चा प्रेम, अहंकार का त्याग, सतगुरु की कृपा और प्रभु का अनुभव, यही जीवन का परम लक्ष्य और आत्मा की वास्तविक यात्रा है। सतगुरु की शरण में रहें, उनके वचनों का पालन करें और हमेशा उनके अनुभव की ओर अग्रसर रहें। सतगुरु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।